हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनआर गाइडेंस एकेडमी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए नंबर सिस्टम पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहला जो नियम है आपका, वो है 2 से विभाज्यता का नियम। मैं आपको सीरियल से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको ग्रुप वाइज विभाज्यता के नियम पढ़ाऊंगा, जिसमें सभी विभाज्यता के नियम आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो नियम आपका, वो है 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम का रूल्स क्या है? दी गई संख्या में अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। एक एग्जाम्पल दिया है आपको, 58, 16, 32। इसमें आप लोग देखोगे कि अंतिम अंक क्या दिया है। अंतिम अंक क्या दिया है आपको? 2 दिया है। 2 क्या आपकी एक सम संख्या है। तो अपना नियम क्या बोलता है कि अंतिम अंक या 0 हो या सम संख्या हो, तो क्या होगा, वो 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। यानी कि ये संख्या आपकी 2 से पूरी तरह विभाजित है। अब बात करते हैं अपन 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम, यही एग्जाम्पल लेते हैं इसमें भी। 4 से विभाज्यता का नियम ये बताता है कि दी गई संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 से विभाजित होगी। देखो, लास्ट के इसमें 2 अंक के कौन से दे रखे हैं आपको? 32। अगर 32 4 से पूरी तरह विभाजित हैं, तो ये संख्या भी पूरी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। फिर देखिए 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या बताता है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित होते हैं, तो पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित होगी। फिर देखते हैं 16 के विभाज्यता का नियम। 16 का विभाज्यता का नियम बताता है आपको, दी गई संख्या के अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाजित हैं, तो पूरी संख्या क्या होगी? 16 से विभाजित होगी। ये देखो, पावर में चलता है 2 की पावर 1, ये चल रहा है 2 की पावर 2, ये चल रहा है 2 की पावर 3, और ये चल रहा है 2 की पावर 4। देखिए दोस्तों, मैं आपको ऐप के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो प्रॉपर तरीके से डिजिट नहीं लिख पा रहा हूँ, तो थोड़ा समझना। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप 2 बार देखना। इसके बाद पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट नियम। अब हम पढ़ेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम क्या बताता है? दिए गए सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। देखो, आपको एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहले दे रखा है आपको 9 + 5 + 2 + 4 + 3 + 4, इन सभी का अपन योग करेंगे तो कितना आएगा? 9 और 5 कितना होते हैं? 14, 14 और 2 16, 16 4 20 और 3 23 और 4 27। दी गई संख्याओं का योग अगर 3 से पूरी तरह विभाजित होता है, तो पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित होती। 3 से 27 9 बार चला जाएगा, यानी कि आप बता सकते हो कि दी गई संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट नियम है आपका 5 से विभाज्यता का नियम। देखिए, 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? दी गई संख्या में अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? 5। तो देखिए, आपको एक एग्जाम्पल दिया है 42, 67, 5। इसमें आपका अंतिम अंक क्या होगा? 5 होगा, यानी संख्या 5 से पूरी तरह क्या होगी? विभाजित होगी। अब हम पढ़ेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। देखो, 6 से विभाज्यता का कोई अलग से नियम नहीं होता है। दी गई संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जो भी आपको संख्या दी जाती है, अगर वो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल दे रखा है आपको 89, 33, 4। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या दी गई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हैं। तो देखिए, 2 और 3 के दोनों नियम हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। 2 का रूल्स क्या होता है कि दी गई संख्या में अंतिम अंक के स्थान पर या तो 0 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? सम संख्या। तो देखो, इस संख्या में अंतिम अंक आपका क्या है? 4 है, और 4 क्या है? सम संख्या। यानी कि ये संख्या आपकी 2 से विभाजित होती है। अब देखेंगे कि 3 से विभाजित होती है या नहीं। तो 3 का नियम भी अभी अपनों ने पढ़ा है
कि दिए गए सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। सभी अंकों का योग करते हैं अपन, योग का मतलब होता है जोड़ना। 8 और 9 कितने होते हैं, 17, 17 और 3 कितने होते हैं, 20, 20 और 3 23 और 4 27, यानी 27 देखो 3 से विभाजित होता है तो ये पूरी पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 3 से भी विभाजित हो जाएगी। और जो संख्या 2 और 3 अगर दोनों से विभाजित हो रही है तो वो आपकी 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 7 से विभाज्यता का नियम। देखिए दोस्तों, अगर आप 7 से विभाज्यता का नियम अगर आप बुक की लैंग्वेज में पढ़ोगे तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से 7 से विभाज्यता का नियम बताऊंगा। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं, तीनों एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको 7 की विभाज्यता का नियम समझाऊंगा। देखिए 7 की विभाज्यता का नियम यह है कि आपको जो भी संख्या दी गई है उसके 3-3 जोड़े बना लेने हैं। अगर जहां तक 3-3 जोड़े बनते हैं 3-3 बना लेने हैं। अगर 3 जोड़े नहीं बनते हैं तो पहला जोड़ा आपका 3 का बनेगा, उसके बाद 2 का बनेगा। देखिए मैं बताता हूँ, पहला एग्जाम्पल दिया है आपका 62,755। तो इसमें अपन जोड़ा बनाएंगे। सबसे पहले जोड़ा बनेगा आपका 755 का जोड़ा बन जाएगा, 755 का जोड़ा बन जाएगा। फिर किसका जोड़ा बनेगा आपका, 62 का जोड़ा बनेगा। देखिए मैंने बताया आपको 3-3 के जोड़े बनाने हैं। अगर 3 का जोड़ा नहीं बनता है तो 2-2 का जोड़ा बनाना है आपको। यहाँ तक आई बात समझ में। फिर अपन क्या करेंगे, इनका अंतर करेंगे। 755 में से 62 घटाएंगे तो 755 में से अगर आप 62 घटाओगे तो कितना आएगा आपका, यह आएगा 5 में से 2 जाएगा यानी आएगा 3 आएगा। फिर 15 में से 6 जाएगा यानी 9 आएगा। फिर 6 बचेगा, 693। अगर आप 693 को 7 से डिवाइड करते हो और पूरा पूरा भाग चला जाता है तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। और 693 में 7 से डिवाइड होता है। देखिए 7 से 9 बार चला जाएगा, 7 9 63। फिर क्या बचा है, 6 बचा है, फिर 7 9 63, यानी ये संख्या आपकी क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। 3-3 के जोड़े बना के अंतर करना है और अगर वो संख्या 7 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें थोड़ा कम समझ में आया होगा, इसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो आपको दिया है 368 और 578। आपको क्या करना है कि दी गई संख्या के आपको 3-3 के जोड़े बनाना है। तो यहाँ 2 जोड़े बन रहा है आपके, एक बन रहा है 578 का, लिख लेते हैं 578, और एक जोड़ा बन रहा है आपका 368 का, लिख देते हैं 368। अब इनका अंतर करेंगे। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा मतलब 0 आएगा। 7 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 1। और 5 में से 3 जाएगा, ये 3 है आपके, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब देखिए अगर 210 में 7 से पूरा पूरा भाग जाता है तो इस पूरी संख्या से 7 में भाग चला जाएगा। और 210 में 7 का भाग जाता है, 7 या 21 30 बार जाएगा तो ये संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब आपका जो थर्ड एग्जाम्पल है ये मैंने इसलिए दिया है कि कभी अगर संख्या थोड़ी ज़्यादा डिजिट में आ जाए तो आप कैसे सोल्व करोगे। देखिए रूल्स वही है, आपको 3-3 के जोड़े बनाने हैं। पहला जोड़ा बनेगा आपका 578, 3 अंक का बनेगा। फिर बनेगा 368 का, 3 अंक का बनेगा। अब बचा कितना 23, अब 2 अंक का ही जोड़ा बन रहा है। तो आपको क्या करना है, पहला और अंतिम दोनों जोड़े को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 578 और 23 को क्या करोगे आप, प्लस कर दोगे। प्लस करने के बाद आप क्या करोगे, जो भी योग आएगा उसमें से आपका जो बीच वाला जो जोड़ा है 368, इसको माइनस करोगे। इसको प्लस करने पर आएगा आपका 601 आएगा। इसमें से अगर आप 368 माइनस करते हो, ठीक है, तो 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। इधर 9 में से 6, फिर 3 बच रहा है। फिर 5 में से 3 जाएगा 2, 233 आ रहा है। अगर 233 7 से पूरी तरह विभाजित होता है तो आपकी संख्या विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। देखिए यहाँ 233 7 से पूरी तरह विभाजित होता है क्या, 7 या 21, फिर कितने बच रहे हैं 2, 23, नहीं होगा। तो ये संख्या आपकी 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ेंगे अपन 9 से विभाज्यता का नियम। ये दोस्तों 9 और 3 की विभाज्यता का नियम समान है।
क्या बताया है, दिए गए सभी अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो। हम लोगों ने पहले पढ़ा था 3 से विभाजितता का नियम कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से पूरी तरह विभाजित होता है तो 3 से विभाजित होगी। तो 9 का भी आपका क्या है, यही नियम है। दिए गए सभी अंकों का योग अगर 9 से पूरी तरह विभाजित होता है तो ये संख्या पूरी क्या हो जाएगी, आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। देखिए एक एग्जाम्पल दिया है आपको, सभी अंकों का योग कर लेते हैं अपन। 6 और 5 कितने होते हैं, 11। 11 और 9 कितने हो जाते हैं आपके, 11 और 9 20 हो जाएंगे। फिर 8 28 और 8 36, मतलब दी गई संख्याओं का योग अगर आप करोगे कितना आ जाएगा, 36। अगर 36 9 से पूरी तरह विभाजित होता है तो ये संख्या आपकी पूरी तरह विभाजित होगी, और 9 36 से विभाजित होता है 4 बार में पूरा पूरा है। यानी कि जो आपकी संख्या है 65 988, ये 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। देखिए 11 से विभाजितता का नियम क्या बताता है, दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो, वह संख्या 11 से विभाजित होगी। देखिए बुक की लैंग्वेज है, थोड़ा आपको कम समझ में आएगा, मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। देखिए दी गई संख्या के आप अंतिम अंक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अपन लेंगे 4, 4 के बाद चलेंगे 7, एक अंक छोड़ना है बीच में, फिर एक अंक छोड़ना है, 7 से आप लोगे 9, इनका योग करना है आपको। तो 9 और 7 कितने होते हैं, 16। 9 प्लस 7 प्लस करना है 4, 9 और 7 होते हैं 16, 16 और 4 कितने होते हैं, 20 होते हैं। फिर अब जो बचे हैं उनका योग करना है। 4 और 5 कितने होते हैं, 4 और 5 होते हैं आपके 9, इनका अंतर करेंगे आप, 20 में से 9 जाएंगे मतलब कितना आएगा आपका 11, और 11 11 से विभाजित होता है, यानी ये आपकी संख्या पूरी तरह क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। आपको अगर बुक की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो आपको क्या करना है, अंतिम से एक एक अंक छोड़कर पहले अंकों का योग कर लेना है, फिर शेष बचे हुए अंकों को एक एक अंक छोड़कर योग करके दोनों का अंतर कर लेना है। अगर अंतर 11 से पूरी तरह विभाजित होता है या 0 आता है तो आपकी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम नियम है आपका 13 से विभाजितता का नियम। देखो अगर आपको 7 से विभाजितता का नियम अगर आपको समझ में आ गया है तो 13 से विभाजितता का नियम भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो ट्रिक मैंने 7 से विभाजितता के नियम में बताई थी वही ट्रिक आपकी 13 से विभाजितता के नियम में फॉलो होगी। देखो क्या होगा, 7 से विभाजितता के नियम में मैंने क्या बताया था आपको, 3 अंक के जोड़े बनाने हैं। अगर 3 अंक के जोड़े नहीं बनते हैं तो फिर आपको कितने के बनाना है, पहला जोड़ा 3 का बना लो, फिर 2 का बना लो, यही बताया था। तो इसमें भी पहला जोड़ा आपका 3 का बन रहा है 648, और फिर कितने का बन रहा है, 2 का। पहला जोड़ा बन रहा है 648, लिख दो 648, और दूसरा जोड़ा बन रहा है आपका 11, दोनों का अंतर करेंगे। अगर अंतर 13 से विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या भी 13 से विभाजित होगी। अंतर करेंगे, 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 7, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 3, फिर 6 के 6। अगर 637 आपका 13 से विभाजित होता है तो ये संख्या पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 13 से विभाजित हो जाएगी। और 13 से 637 विभाजित होता है, देखिए 13 से 4 बार चला जाएगा, आ जाएगा 52, फिर कितना बचेगा, 11 बच जाएगा, और ये हो जाएगा 117। तो 13 नंबर कितने होते हैं, 117, यानी 49 बार में 637 13 से जा रहा है, मतलब ये जो आपकी संख्या है 11,648 ये पूरी तरह 13 से विभाजित होगी। आई होप आपको सभी विभाजितता के नियम समझ में आए होंगे। कल अपन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 3।